बिटकॉइन, सोलाना और इथेरियम आपको चौंका देने वाले हैं। यह अद्भुत चीजें करने वाला है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। आशा है आपके साथ सब अच्छा होगा। इस मंगलवार को हम सप्ताह का समापन बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये महीना बिटकॉइन के ऊपर ऊपर और दूर के साथ समाप्त होने जा रहा है। हम आज आपको इसे चार्ट पर दिखाने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि इसका व्यापार कैसे करें। और यदि आप इसका व्यापार करते हैं तो davinciej15.com, जहां आप बोनस में $30,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए सोलाना मेम सिक्का उन्माद ने नेटवर्क गतिविधि टीवी को 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। वाह! हाँ, पहले सोलाना अब ब्लॉकचेन पर जाने वाला एनएफटी था। यह ब्लॉकचेन पर जाने वाला मेम सिक्का है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी ब्लॉकचेन की तुलना में इसकी फीस सबसे कम है और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो दिखाता है ना? भले ही यह कभी-कभी ऑनलाइन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसलिए यह संपूर्ण मुद्दा है। अगला ब्लॉकचेन, है ना? वह परत 1 या परत 2 या जो कुछ भी सोलाना पर नजर डालता है और उसी चीज की नकल करता है जो सोलाना के पास है। हम एक बेहतरीन ब्लॉकचेन देखेंगे जिसका उपयोग लोग अपनी परियोजनाओं के लिए करेंगे। तो हाँ, सोलाना जाने का रास्ता, लेकिन आप जानते हैं, अब जब आप आगे हैं, तो आप सर्वकालिक उच्चतम को पार कर लेंगे और कुछ बिल्कुल बिल्कुल शानदार करेंगे। संभवतः आने वाले 1 या 2 वर्षों में सोलाना टोकन के लिए $2,000 से अधिक की आय होने वाली है। ठीक है, बिनेंस टू हॉल्ट ट्रॉन यूएस डीसी ट्रेडिंग निम्नलिखित सर्कल दूर चले जाते हैं। ओह, यह अच्छा नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस 5 अप्रैल को टीआरसी ट्वीस बेस यूएसडीसी टोकन का समर्थन करेगा। यूएसडीसी द्वारा सर्कल के ट्रॉन ब्लॉकचेन पर स्थिर मुद्रा के लिए समर्थन बंद करने की घोषणा के बाद। खैर, आप जानते हैं, यह वही है। यह अच्छी बात नहीं है, चाहे जो भी कारण हो कि वे ट्रॉन से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ट्रॉन नेटवर्क को गंभीर नुकसान होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं, शुल्क सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ो। शीबा इनू समुदाय को तत्काल चेतावनी मिलती है। यह किससे संबंधित है? हाँ, एक बड़ी चेतावनी है। धोखाधड़ी वाले शीबा एयरड्रॉप को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए एक समझौता किए गए सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में। तत्काल चेतावनी के बाद शीबा इनू समुदाय हाई अलर्ट पर है। तो कोई भी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई कहता है कि बिटकॉइन एयरड्रॉप, इथेरियम एयरड्रॉप, कोई भी टोकन जो पहले से ही कारोबार कर रहा है, तो संभावना है कि यह एक घोटाला है। तो आप जानते हैं, उस पर जाई, वह तिरछी आंखें हैं। हम्मा, वे ऐसा कहते हैं, ठीक है, और कहीं और खोजना शुरू करें, जैसे एयरड्रॉप के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी के लिए। इस घटना में व्हेल इनसाइडर शामिल है, जिसकी घोषणा एक प्रमुख पूर्व ट्विटर ने की थी, जिसे कई क्रिप्टो मुद्रा उत्साही लोगों ने फॉलो किया था, जिससे अप्रत्याशित रूप से समझौता किया गया था। हाँ, तो मूल रूप से एयरड्रॉप संभवतः आपको अपना बटुआ संलग्न करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे पता है कि मैंने कैस्पा जैसे अन्य टोकन के लिए कई एयरड्रॉप देखे हैं, और हाँ, कैस्पा के कारण मुझे शो शुरू करने में देर हो गई। यह कैस्पा लोगों पर बहस करने जैसा था, और कैस्पा लोग मुझे याद दिलाते हैं एक्सआरपी लोगों की, या इसकी परवाह किए बिना कि तकनीक अच्छी है या नहीं। मुझे गलत मत समझो, मुझे कैस्पर पसंद है। मेरे पास बहुत सारे कैस्पर हैं। ये सिर्फ इतना है कि वे कहते हैं कि उन्होंने त्रिलम्मा समस्या हल कर दी है और मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया है। और जब मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया तो उन्होंने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। यही तो समस्या है। किसी भी प्रकार के उन्नत सॉफ्टवेयर या फोर्कड लेयर 2 या लेयर 1 के साथ ऐसा नहीं है। उत्पाद फोर्किंग में कोई समस्या नहीं है। ये बस है, आपने इसे असुरक्षित बना दिया है। जब आप तय कर लें कि आपकी पहली परत में कांटे होंगे, इतना ही आसान। क्योंकि एक डेवलपर के रूप में, मान लीजिए कि मुझे उनके द्वारा डाले गए कोड में कोई खामी दिखती है, और फिर मैं समुदाय के पास जाता हूं और कहता हूं, अरे, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हाँ 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 और हाँ, तुरंत मुझ पर हमला हो जाएगा। ये इतना सरल है, एक्सआरपी विक्रेताओं की तरह, है ना? कौन कहता है, तुम्हें पता है क्या? मैं कहता हूं कि एक्सआरपी केवल सर्वसम्मति है। कौन सी समस्या है?
ये ऐसा है और मैं उन्हें बताता हूं कि आप जानते हैं इसमें कोई ब्लॉकचेन नहीं है और यह केंद्रीकृत है। अच्छा, ये यहाँ कहता है ना? इसमें एक फेडरेटेड बेंजीन टीम समझौता है। तो फेडरेट क्या है? अगर हम यहाँ गूगल को फेडरेटेड कर दें तो खोज बार या फेडरेटेड खोज रहा है। आइए यहाँ देखें। एक एकल केंद्रीकृत इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके साथ प्रत्येक राज्य या प्रभाग प्रारंभिक स्वायत्तता रखता है। ठीक है, तो यह मूलतः केंद्रीकृत है। और मैं उन्हें यह बताता हूं और वे कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वही एक्सआरपी लोग और कैस्पर लोग हैं, लेकिन अलग अलग हैं। जबकि कैस्पर एक वास्तविक क्रिप्टोकरेंसी है, एक्सआरपी नहीं है। ओह लानत! ठीक है, कल मैंने यह चार्ट ग्रुप में डाला था, जहां हमने संकेत दिया कि अरे, आप जानते हैं क्या, यदि बिटकॉइन इस स्तर को तोड़ता है तो इसमें तेजी आने का समय आ जाएगा। यह बिटकॉइन और एथीरियम का समय है, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ है। और हम आपको अभी यह वर्तमान चार्ट दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये किसी भी प्रकार का ध्वज पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं बना रहा है। मैंने अभी इसे पलटते हुए देखा। हमारे सामने एक प्रकार का पैटर्न है, लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि यह किसी प्रकार के टेक ऑन ऑफ में बदलने जा रहा है, जहां हमारे पास ये डब्ल्यू है। चाहे यह आज या कल बाद में शुरू हो, अप्रासंगिक है। बिटकॉइन के लिए टेक ऑन आ रहा है और हम इसे शायद अल्पावधि में, शायद 77 के आसपास तक पहुंचते हुए देखेंगे। मेरा मानना है कि बिटकॉइन के जाने में बाधाएं हैं, लेकिन प्रबंधन के लिए कोई गारंटी नहीं है। बस ये हमें बता रहा है कि क्या होने वाला है बिटकॉइन के लिए अल्पावधि में। तो हम संभवतः वर्ष को 77,000 के करीब समाप्त कर सकते हैं, है ना? लगभग 80 के। पागल। सुनिश्चित करें कि आप इसका व्यापार करते हैं। bybit.davincij15.com या 2bit.davincij15.com। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो एथीरियम पर एक नज़र डाल रहे हैं। एथीरियम ने कुछ डब्ल्यू बनाए हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि वे शायद पिछली ऊंचाई से ऊपर जाने वाले हैं। ये इसके ठीक ऊपर लक्ष्य कर रहा है। इस मौजूदा आंदोलन में लगभग 36.7 और 36.013, और हम देखेंगे कि यह वहां से क्या करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इथेरियम शायद हमें किसी भी तरह का सुधार देखने से पहले रेडियो पर 67 क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। लेकिन यह 61.8 को बिटकॉइन जितना पसंद नहीं करता है, इसीलिए मुझे आश्चर्य होगा यदि हम 78.6 की ओर बढ़ें। एथेरियम पर किसी भी प्रकार का सुधार होने से पहले शीबा को देखते हुए शीबा भी जाने का समय है। यह बस यहां थोड़ा सा उलट गया और समर्थन में वापस आ गया, या पिछले प्रतिरोध से समर्थन कम हो गया। मैंने सोचा था कि यह वास्तव में हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह वापस आ रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं हो पाया। वह पागल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह यहां वापस आने और वापस नीचे आने और इस निचले स्तर का पुनः परीक्षण करने और फिर जाने का प्रयास करना पसंद करेगा। यह दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शीबा को यहां जाने का समय मिल गया है, क्योंकि हम एक टक्कर से टकराते हैं। हमने इस प्रतिरोध स्तर को कुछ बार मारा है और अब हम यहां पंप कर रहे हैं। और हां, इस डब्ल्यू के साथ हम शायद हमें वापस वहीं ले जाएंगे जहां यह पहले था। तो शीबा यहीं जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं मैंने किया, और मैं उन लोगों के सवालों का जवाब दूंगा जो इसे लाइव देख रहे हैं। और यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आप davinci15.com पर ऐसा कर सकते हैं। अलविदा।